हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घात एवं घातांक को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का बिना देर किए क्लास शुरू किया जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शेयर करिएगा और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है यह है घात एवं घातांक। तो सबसे पहले हम परिभाषा से ही समझेंगे दोस्तों, घात एवं घातांक होता क्या है। दोस्तों, घात एवं घातांक, घात को ही हम घातांक कहते हैं दोस्तों। जैसे हम घातांक का यदि 2 भाग करेंगे तो घात धन अंक होगा। चलिए दोस्तों, परिभाषा देखा जाए। कराए जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या का घात कहते हैं। क्या करा है दोस्तों, एक बार और समझेंगे। करा जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या का घात कहते हैं और वह संख्या आधार कहलाती है। मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, यदि आप कोई भी संख्या लीजिए, उसको जितना बार आप गुणा करते हैं उसका जो गुणनफल का जो अंक होता है वो दोस्तों उसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। और दोस्तों जो वो संख्या होती है वो क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दूसरा आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यक्स है, यक्स कितना बार है, 1 2 3 4 बार है। तो दोस्तों ये जो यक्स है 4 बार आया है, ऊपर जो है ये हमारा घात है और ये जो दोस्तों यक्स है ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसी तरह आप 15 को देख लीजिए। 1 2 3 4 5 बार गुणे में 15 है दोस्तों। तो आपका ये गलती से लिखा गया है दोस्तों। जो हमारा घात होगा वो दोस्तों हमारा क्या होगा, 5 होगा और आधार क्या होगा दोस्तों हमारा 15 होगा। ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। घात एवं घातांक का ये आपका परिभाषा है और ये आपका उदाहरण है। चलिए दोस्तों, घातांक के हम रूल को समझेंगे। सबसे पहले यदि हम रूल मतलब नियम को समझ लेंगे तो उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये ना हो कि बीच में ही क्लास छोड़ के आप चले जाएं। चलिए दोस्तों, हम रूल को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट जो रूल है उसको लेते हैं। जैसे यदि आधार दोस्तों गुणनफल में हो, आधार क्या हो, गुणनफल में हो और आधार का मान सेम हो तो घात आपस में दोस्तों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे देखिएगा, यक्स गुणे यक्स। अब देखिए दोस्तों, ये आपका आधार है, ये आपका घात है। यदि आधार सेम होता है दोस्तों तो घात आपस में क्या होते हैं, इसको जैसे जितना भी बार लिखा हो, यदि ये सेम है आधार तो उसको हम एक बार लिखेंगे और घात आपस में क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। तो क्या होगा, a + a हो जाएगा इस पर। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। यदि आधार आपका सेम है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। या आप कहेंगे कि सर ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो फिर उससे मतलब नहीं है। जैसे आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे a है और गुणे x के पावर b है, फिर गुणे x के पावर c है। तो आप आधार को देखेंगे, किसको देखेंगे, आधार को ही देखेंगे, आप घात को नहीं देखेंगे। तो आधार देखिए ए सेम है ना, तो इसको एक बार लिख लीजिए और आप देखिए आपका ये घात दोस्तों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो a b c है तो क्या हो जाएगा, घात के ऊपर a + b + c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट रूल है। चलिए हम दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा दोस्तों है नियम आपका, जैसे लेते हैं दोस्तों हम
यक्स के पावर a भागे यक्स के पावर b। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, यदि इस तरह है आपका यक्स के पावर a भागे यक्स के पावर b है, तो दोस्तों जब भाग में रहता है तो हमारा क्या होता है दोस्तों, जब भी भाग में रहता है तो इसको हम या करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यक्स के पावर a बटा के यक्स के पावर b। तो दोस्तों हमारा जो ये आधार होता है और ये घात ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यक्स के पावर a गुणे हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में है तो जब भाग में रहता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, ये हमारा घात जो है माइनस में हो जाता है, तो यक्स के पावर क्या होगा दोस्तों, माइनस भी हो जाएगा। तो हम या करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यक्स के पावर, देखिए ये सेम हो गया आधार, तो यक्स के पावर a माइनस b भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा भाग का रूल है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भाग में दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप गुणे में करेंगे आधार को और घात को ले जाकर, तो ये जो आपका घात है दोस्तों, यदि ये प्लस में रहता है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और आप इस रूल से देखेंगे इसको, तो ये यक्स यक्स आधार सेम हो गया तो घात आपस में प्लस आधार जुड़ जाता है, माइनस है तो घटेगा, तो यक्स की पावर a माइनस b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला रूल हम लेते हैं। जैसे यक्स के पावर a के पावर b, यदि दोस्तों यक्स के पावर a और होल पावर b हो, तो यदि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में क्या होता है दोस्तों, गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, a का गुणा b में हो जाएगा, तो यक्स के पावर क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चौथा रूल हम लेते हैं। चौथा है दोस्तों, जैसे यक्स इंटू वाई इंटू जेड के पावर a है, तो दोस्तों यदि ये आपका आधार में है, ये घात में है, तो ये घात दोस्तों क्या करेगा, जितने भी ये राशि हैं तीनों के लिए काम करेगा, ये इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा दोस्तों, और इसके लिए भी ये घात काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स के पावर a हो जाएगा, वाई के पावर भी आपका a हो जाएगा, और जेड के पावर भी a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आपका चौथा रूल है। चलिए पांचवा रूल हम अब लेते हैं दोस्तों, आप इसको नोट करते रहिएगा, और यदि आप नहीं नोट कर रहे हैं तो हम लास्ट में हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा रूल है, यदि दोस्तों किसी भी राशि के ऊपर घात के रूप में यदि 0 रहता है दोस्तों, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लेते हैं यक्स के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा दोस्तों, यक्स के पावर यदि 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या आप और देख लीजिए, जैसे हम कर दें, मान लीजिए 5 के पावर 0, तो इसका भी मान कितना होगा दोस्तों, 1 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं 100 के पावर भी 0 कह दूं तो इसका मान भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि किसी भी राशि के ऊपर यदि घात के रूप में यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला हम रूल लेते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते होंगे तो इसको आप नोट करते रहिएगा, हम आगे क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी आपको सारा रूल सिखा रहे हैं, घात एवं घातांक का रूल क्या होता है दोस्तों, पहले आप इसको सीख लीजिए, इसके बाद आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला रूल है दोस्तों, यदि यक्स के पावर m बराबर यक्स के पावर n हो, ठीक है, यदि यक्स के पावर m बराबर यक्स के पावर n हो, तो दोस्तों ये आधार जो है यदि समान होता है तो घात आपस में दोस्तों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा, या क्या करेंगे दोस्तों, m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, यदि आधार सेम है तो घात आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। आप याद रखेंगे,
ऐसे सूत्रों पे भी सवाल आता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों हम आपको घात और घातांक से जो आपका रूल होता है सब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल है दोस्तों, अगला रूल है आपका, यदि x बटा के y की पावर a है होल पावर, तो आप क्या होगा दोस्तों, यदि x बटा के y के होल पावर a है तो क्या करेंगे, ये जो पावर है दोस्तों, घात जो है a है, ये x के लिए भी काम करेगा और y के लिए भी काम करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर a बटा के y की पावर a हो जाएगा। या इसी को हम कर सकते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, या करके x के पावर a गुणे y के पावर, आप बताइए ये प्लस में है ना, ये प्लस में है घात, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला रूल, x के पावर a उसके पावर b के होल पावर c है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी घात के ऊपर घात लिखा हो और आपका आधार नीचे है ना, ये आधार आपका x नीचे है और इसके ऊपर घात है, फिर इसके ऊपर घात है, फिर इसके ऊपर घात है, तो जब यदि दोस्तों घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर a गुणे क्या हो जाएगा, x के पावर a तो होगा ही, क्या होगा, a का गुणा b में होगा तो a b और c में होगा तो क्या हो जाएगा, a b c हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, गुणा तो है ही है, इंटू कर लीजिए। ठीक है, यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, आपका ये घात एवं घातांक से दोस्तों आपके इतने ये रूल है। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम आपका लेते हैं दोस्तों। आप अपने हाथ से दोस्तों नोट्स ज़रूर बनाइएगा। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो इसमें आपका ही लाभ है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। लिखा है दोस्तों 2 के पावर 6x - 3 बराबर 8। अब बताइए आप इसको किस रूल से हल करेंगे। हम आपको सारे रूल लगभग बता चुके हैं। आप बताइए इसमें आपका कौन सा सूत्र लगेगा। चलिए तो हम बताते हैं। आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, यदि m के पावर n हो बराबर x के पावर m हो बराबर x के पावर n हो तो क्या दोस्तों होता है, हमारा क्या होता है, तो m बराबर क्या हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है ना, x के पावर m हो, यदि घात आपस में बराबर हो तो आधार बराबर हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यदि आधार आपका सेम है तो घात क्या होंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6x - 3 बराबर, हम 8 का यदि गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, ऐसे कर लीजिए, 2 चौक को 8, 2 दूनी के 4, 2 कमा 2, तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार होगा ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके रूल से ही ये तो फॉलो कर रहा है ना, इसी तरह ये है ना, यहाँ भी देखिए आधार सेम है, यहाँ भी देखिए आधार सेम है। तो जब दोस्तों आधार सेम होता है तो घात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका आधार सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो घात हमारा कितना है, 6x - 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा कितना, 3। तो दोस्तों 6x बराबर हाई माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। इधर ये गुणनखंड में है, गुणे में है, तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 3 3 6 बटा के 6, तो x बराबर 6 से 6 कट जाएगा। तो आपका कितना आंसर होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जितने भी कमज़ोर हमारे भाई बहन हैं
वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको कोई भी क्लास लेकर आऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे दोस्तों। चलिए अगली सवाल हम लेकर आते हैं दोस्तों। अगली सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के पावर 2x + 6 गुणे 2 के पावर x - 3 बराबर 64 है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, इसमें आप कौन सा फार्मूला या कौन सा आप रूल से इसको हल करेंगे। तो मैं आपको सारा फार्मूला, सारा रूल पहले ही बता चुका हूँ, तो आप उस फार्मूला से आप लगा सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आधार सेम है कि नहीं है। कहेंगे हाँ सर सेम है। ये आपका आधार सेम है तो बच्चों यदि आपका आधार सेम होता है, यदि आपका आधार सेम होता है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या होगा, 2 के पावर 2x + 6 आपका ये सेम है तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, +x - 3 हो जाएगा बराबर 64 लिखिए। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए, यदि आप 64 को गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा। 64 को गुणनखंड करेंगे कितना होगा, करके आप देखिए कितना होगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 32 दूना 64 होता है। 2 1 = 2, 2 6 के 12। ठीक है, आपका 16 दूना भी 32 होता है। 2 8 16, 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 1 = 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका गुणनखंड कितना बार होगा, 6 बार होगा। 64 का गुणनखंड कितना होगा, 2 2 2 6 बार होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम यही मिटा के लिख देते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए आपका वही वाला सूत्र फॉलो कर रहा है, वही वाला रूल क्या था, x के पावर n बराबर x के पावर m हो। यदि आधार आपका सेम है दोस्तों, ये आप इधर उधर लिख दिए हम, यदि आपका आधार सेम हो तो घात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखिए आपका आधार सेम है, 2 2 आधार सेम है तो घात आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2x + 6, आप इसको भूल जाइए, ये आधार सेम है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2x + 6 + x - 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 2x + 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2x में एक x जुड़ेगा, 3x हो जाएगा। है 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 3 प्लस में होगा, उधर जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा, बराबर 6, माइनस में 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6 में से 3 घटा कितना होगा, 3 होगा। तो x बराबर ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दूसरी सवाल है, जो कि पहली सवाल थी उसी के रूल पर ये भी सवाल थी दोस्तों। चलिए अगली सवाल हम आपके लिए लेते हैं और आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों यदि आपको ना समझ में आता होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो भी इन सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही आज की जो ये सवाल लेकर आए हैं दोस्तों, आज की जो ये टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तीसरी सवाल हम आपके लिए लेते हैं। जैसे लिखा है 36 के पावर 1/6। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल पूछा हुआ है, तो आप इसको 36 के पावर 1/6 का मान बताइए, ठीक है। आपका ऑप्शन भी हम दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 4,
चौथा ऑप्शन है 3 करड़ी में 6। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। चलिए बताइए कितना उत्तर होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो कि ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। चलिए इसको हम हल करें तो 36 के ऊपर कितना होगा, 1/6 दिया है आपका, 1/6 दिया है। अब बताइए हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं। अब देखिए आपका ये गुणनखंड में है ना, तो आपको पहले ही घात एवं घातांक का ही रूल लगाइए। तो आपका 6 2 बार है तो 6 पे घाते कितना हो जाएगा, 2 घाते हो जाएगा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 6 पे घाते 2 2, और ये 1/6 ऊपर आया है तो कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, घात के ऊपर घात होगा ना, तो घातों का आपस में हम गुणा कर दिए डायरेक्ट ही यहीं पे, या तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, तो 6 के ऊपर कितना हो जाएगा, 2/6। ठीक है दोस्तों, तो 6 के ऊपर कितना होगा, 2 × 2, 2 × 6, 1/3 होगा, 1/3 होगा 6 पे। और दोस्तों आप 1/3 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, त्रिमूल होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सवाल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसी सवाल लगभग परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो 36 पे 1/6 का करा मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, 36 को आप घात वाला रूल लगाइए। तो 6 × 6 करेंगे तो 6 पे अब 2 बार 6 है तो इसको घात 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि घात के ऊपर घात है, अभी हम आपको रूल में ही बता चुके हैं, घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा, तो 2 × 2 डायरेक्ट भी कटा सकते थे, लेकिन हम आपको समझने के लिए बताए। ठीक है, तो 2 × 2, 2 × 6, 1/3 होगा। और 1/3 का मतलब आप जानते हैं त्रिमूल होता है, तो कितना हो जाएगा, 3 करड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा। चलिए हम अगली सवाल लेकर आते हैं। दोस्तों हम आपके लिए यदि मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मेहनत से इस वीडियो को देखें और समझें। दोस्तों आज की जो ये टॉपिक है गणित की, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, घात एवं घातांक। चलिए अगली सवाल है दोस्तों आपका, चौथी थी कि 5वीं थी, शायद चौथी ही थी। 3 के पावर x + 8 बराबर 27 के पावर 2x + 1 कर रहा है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, वही वाला रूल लगाना है जो हम बता चुके हैं आपको, पहले शुरू में ही रूल बता दिया था। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या होगा दोस्तों, 3 के पावर x + 8 है बराबर, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो मतलब 3 के घाते 3 लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, चलिए लिख लिया जाए। तो 3 के घाते कितना हो जाएगा, 3, और उसके ऊपर कितना है दोस्तों, 3 के घात के ऊपर कितना है, 3 के घात के ऊपर कितना है, 2x + 1 है। ठीक है, 2x + 1 है। तो क्या होगा दोस्तों, 3x + 8, आप जानते हैं कि घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6x। इसका इसमें भी होगा तो कितना होगा, +3 हो जाएगा। अरे भाई इसमें भी इसका गुणा होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा, तो 3 दूना के 6x और 3 × 3। अब देखिए ये आपका आधार सेम हो गया, तो घात आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो x + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6x + 3 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये 8 है, ये आपका 3 है। चलिए हम पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6x + 3 अपने जगह पर रखिए, या तो इधर कर लीजिए, अब इधर 6x + 3, जब उधर करेंगे तो -8 हो जाएगा।
या तो एक साइड बुलाना है हमें। चलिए करते हैं हम। कितना होगा x प्लस 8, हम इसको इधर बुलाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा -6x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इधर ना बुला के इसको हम इधर बुलाते हैं तो कितना होगा -3 बराबर 6x, इधर ही रहने दीजिए। तो क्या होगा 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा 5, तो x प्लस कितना होगा 5 बराबर 6x। ये प्लस में इधर x उधर जाएगा तो कितने होगा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 5 बराबर कितना बचेगा 6x माइनस x, तो 5 बराबर 6x में से 1x घटेगा, कितना बचेगा 5x। इधर ये 5 गुणे में दोस्तों इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 5 बटा के 5, तो x बराबर 5 से 5 कटेगा तो कितना होगा x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पक्षांतर करने में आपको कठिनाई होगी तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब क्या है ये है इसमें x प्लस 8 है बराबर 6x प्लस 3 है, तो आप क्या करेंगे आप इसको इधर बुला लिए, ये आपका माइनस हो गया। तो 8 में से प्लस 8 है, 8 में से 3 घटा 5, इधर ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा x, तो 6x में से 1x घटा 5x। आप इधर आपका प्लस में है 5, तो आप 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 5 से 5 कटेगा तो x बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल आपके लिए लेते हैं। अगली सवाल लेते हैं दोस्तों आपके लिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी हम ऐसा क्लास लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके लिए पहुँचे। चलिए दोस्तों अगली सवाल लेते हैं हम। करा है यदि a और b, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि a के पावर b बराबर 125 है, तो a माइनस b के पावर a प्लस b माइनस 4 का है। मतलब किसके बराबर है, आपका ऑप्शन दिया है a 16, b 25, c 28, d 30। चलिए आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, हम तो बता ही रहे हैं लेकिन आप इसका आंसर अपने से कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपने से इसको हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ सवाल हम लिए हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों a के पावर b है, तो चलिए a के पावर b बराबर कितना दिया है 125। तो a के पावर b को हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कई बार लिख सकते हैं कि कई बार लिख सकते हैं। चलिए गुणनखंड कर लीजिए आप इसका। 5 गुना के 10 50 25 हो जाएगा, 2 इसको देगा, फिर 50 25, फिर 5 एकमा 5। 5 के पावर इसको कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए कटाने में गलती हो गया क्या 25 50 25 25 5 125, ठीक तो है। चलिए तो 5 के पावर कितना होगा, माइक बार बार गिर जा रही है दोस्तों। चलिए तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, हम तुलना कर देंगे a और b से, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बराबर कितना हो जाएगा कहेंगे 5 होगा, और b बराबर कितना होगा दोस्तों, तो b का मान कितना होगा
3 होगा। तुलना कर लीजिए ए बी से, तो ए का आधार आपका है ए, तो आपका ए का मान 5 हो जाएगा। घात आपका बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए और बी का मान आपको पता चल चुका है दोस्तों। तो आपका पूछा क्या है, चलिए उसको हम हल करते हैं। आपका पूछा क्या है, करा है ए माइनस बी के पावर ए प्लस बी माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 5। बी का मान कितना है 3, तो -3 पावर ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3 -4 पहले से है। 5 में से 3 घटा दोस्तों 2 होगा। अब 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा। तो 2 के पावर यदि 4 है तो 2 के पावर 4 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 16 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ए आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थी, जो कि ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल हम लेकर आए हैं आज। ठीक है, ये आपका परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। और जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ऐसे सवालों पर, उनका 1 नंबर आराम से गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली सवाल हम आपके लिए लिए हैं। अगली सवाल है दोस्तों, करा यदि, ये भी मिटा देता हूँ आपके लिए, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये भी मिटा ही देता हूँ आपके लिए। यदि लिखा है 2 के पावर x प्लस 21, 2 के पावर x प्लस 21 बराबर 32 के पावर 3x माइनस 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए x का मान ज्ञात कीजिए, हम लिख ही दे रहे हैं। चलिए, यदि आपके लिए दोस्तों ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इसको कैसे हल करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। आपका ऑप्शन भी दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। चलिए, तो कैसे हल करेंगे ऐसा सवाल यदि आपके पेपर में आ जाता है तो आप कैसे हल करेंगे। चलिए, आप रूल पहले लगाइए। कौन सा रूल लगाएंगे आप, कौन सा, यदि आपको ऐसा सवाल आ जाए तो कौन सा आप रूल लगाएंगे बताइए। यदि आपको ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो कौन सा रूल लगाएंगे, जो कि हम घात एवं घातांक से सारा रूल आपको हम बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, क्या होगा 2x 2 के पावर 2x प्लस 21 है बराबर, अब ये 32 है। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को यदि गुणनखंड करेंगे तो 16 दूना कितना होगा 32, 2 8 है 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4 और 2 1 का 2, 1 2 3 4 5। आपका गुणनखंड 5 बार होगा ना, तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। और आपका ऊपर कितना दिया है 3x माइनस 1। अब बताइए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 2 के पावर 2x प्लस 21 बराबर, अब गुणा होगा तो क्या होगा 5 तिहाई 15x हो जाएगा। अब 5 कम्मा 5 होगा -5। अब देखिए, आधार आपका सेम है, आधार आपका
सेम है, यदि आपका आधार सेम होता है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5 होगा। अब बताइए, हम पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या होगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको इधर बुला देते हैं। तो 21 प्लस 5 प्लस 2x बराबर 15x। तो 21 5 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 26 बराबर 15x। इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 15x माइनस 2x। तो 26 बराबर 15 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 13x। इधर ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा। तो 26 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 होगा। तो x बराबर 13 दूना 26। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि आपके सामने हम पहले से ही लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका हम डेली ही क्लास लेकर आएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही